चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रों एक लाइन के प्रश्न और उत्तर। वन लाइनर प्रश्न इनको भी हम बोल सकते हैं। वैसे भी ये भी बहुविकल्पी जैसे ही है। अंतर यही होता है कि बहुविकल्पी प्रश्नों में जो है वहाँ पर उत्तर भी दिया होता है और उत्तर में छांटने वाले विकल्प भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने केवल उत्तर को दिया है। ठीक है, केवल हमने उत्तर लिखा है। ठीक, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत समय लग रहा है मित्रों। अगर उसको हम उस तरह बनाएंगे तो संभवतः आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बना पाएंगे और आप लोगों को परीक्षा आ जाएगी और समाप्त भी नहीं कर पाएंगे। चलिए एक लाइन के प्रश्न और उत्तर आपको देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी वही है मित्रों जो अंग्रेज जो है व्यापार करने के लिए लेकर आए थे भारत में। ठीक, अंग्रेज ये क्या बोलते हैं वहाँ पे जो व्यापार करने के लिए निकले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे जो है महारानी उनको जो है आदेश पारित किया था, वो भी 1600 ईस्वी में। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था मित्रों? वही है 1857 की क्रांति, तो 1857 ईस्वी में हुई थी। बाबर ने कांधार विजय कब की? तो 1508 ईस्वी में की थी। कच्छ विवाद भारत पाकिस्तान के किस युद्ध का भाग है? तो मित्रों 1965 का भाग है। 1965 युद्ध कच्छ विवाद से ही प्रारंभ हुआ। कच्छ का रण क्षेत्र, उसी रण क्षेत्र में ये पाकिस्तान की सेना की बहुत सारी टुकड़ियां घुस आई। उन्हीं को निकालने के लिए भारतीयों को कार्यवाही करना पड़ा, जो कि विवाद का एक कारण थी। और आगे चलकर वही जो है ऑपरेशन जिब्राल्टर उन्होंने चलाया पाकिस्तानियों ने। ठीक है, चलिए टैंकों का कब्रगाह किस युद्ध से संबंधित है? तो मित्रों टैंकों का कब्रगाह 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध से संबंधित है। इस युद्ध में वीर अब्दुल हमीद ने 3 टैंकों को तोड़ दिया था। बाकी पाकिस्तान के जो पैटर्न टैंक हैं जिसे अमेरिका ने दिया था, उस समय अजय टैंक माने जाते थे पैटर्न टैंक। उन पैटर्न टैंकों का इसीलिए कब्रगाह कहा जाता है खेमकरण युद्ध में। ठीक है, तो खेमकरण संग्राम को ही अगर देखा जाए तो उसी को कहा जाता है टैंकों का कब्रगाह, जो कि 1965 के युद्ध से संबंधित है। अगला है खेमकरण का संग्राम भारत के किस युद्ध का भाग है? तो मित्रों 1965 वही है जहां पर टैंकों का युद्ध हुआ था, भारी युद्ध। टैंकों का कब्रगाह कहाँ है? खेमकरण में। वीर अब्दुल हमीद भारत से किस युद्ध में भाग लिए थे? 1965 में। वही वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया था। वीर अब्दुल हमीद कितने टैंकों को नष्ट किए थे? 3। कारगिल युद्ध के समय भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल बीपी मलिक। 1962 के युद्ध में भारत के थल सेनाध्यक्ष थे कौन? जनरल वीएन थापर। गलवान घाटी में किन देशों के बीच झड़प हुई? मित्रों यह भी नई घटना है जहां पर भारत और चीन के बीच में झड़प हुई थी। डोकलाम विवाद संबंधित है मित्रों, डोकलाम विवाद जो है ये संबंधित है भारत और चीन से। यहाँ हमने उत्तर शायद नहीं लिखा है, आप समझ लीजिए भारत और चीन से ये संबंधित है। यहाँ डोकलाम क्षेत्र जो है ये भूटान का क्षेत्र है और भूटान के उस क्षेत्र में, डोकलाम क्षेत्र में चीनियों ने सड़क बनाने का कार्य किया था। अब भूटान चूंकि भारत का संरक्षित राज्य है, इसलिए वहाँ पर रोकने का कार्य भारतीय जवानों ने किया। भारतीय जवान बाद में बुलडोजर ले जाकर उसको रोक दिए, तो वहीं पर जो विवाद पैदा हुआ, जो झड़प हुई, उसी को हम लोग डोकलाम विवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए कबायली आक्रमण संबंधित है मित्रों, कबायली आक्रमण संबंधित है 1947 और 48 से। हालांकि डोकलाम विवाद संभवतः मित्रों ये घटना भी है लगभग 1917 की, जहां तक हम समझते हैं ये घटना है 1917 की। ठीक, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कबायली आक्रमण संबंधित है 1945 और 48 के भारत पाकिस्तान युद्ध से। आतंकवादी घुसपैठ किस भारत पाक युद्ध की देन है? वो मित्रों कारगिल संघर्ष जो हुआ था वो आतंकवादी घुसपैठ की ही देन है। भारत चीन युद्ध विराम की घोषणा हुई थी 21 नवंबर 1962 को। पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा की जन्मदाता है कौन? शिमला समझौता, यानी शिमला समझौते में ही मैकमोहन रेखा का निर्माण किया गया, जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और कब हुआ था? 1912 से 14 तक ये शिमला समझौता चला था। ठीक, ऐसी में इसका निर्माण हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में किस राजा ने प्रताप को गुरिल्ला युद्ध के प्रयोग की सलाह दी थी? तो मित्रों वो थे ग्वालियर नरेश राम सहाय तंवर, क्योंकि उन्होंने देखा कि अपनी सेना बहुत छोटी है, दुश्मन की सेना और अकबर की सेना बहुत बड़ी है, लगभग वो महाराणा प्रताप की सेना से 10 गुना ज़्यादा थी। इसीलिए उन्होंने सलाह दिया था कि यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी सेना से लड़ना मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। लेकिन अब राजपूतों को तो आप जानते ही हैं, वो जो है छल बल कपट के स्थान पर मरना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक,
चलिए 1971 के युद्ध में पाक सैनिक बंदी बनाए गए। कितने सैनिक बंदी बनाए गए? लगभग 93,000। कहाँ पे बंदी बनाए गए? ढाका में, यानी बांग्लादेश में। कारगिल युद्ध को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध के समय भारत के उसमें प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने ही ऑपरेशन विजय नाम दिया था कारगिल युद्ध को। ठीक। भारत में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे किसका हाथ है? पाकिस्तान का। मित्रों, पाकिस्तान का केवल भारत में ही नहीं, अगर यूं कहा जाए कि संपूर्ण विश्व में आतंकवादी गतिविधियों का अगर जन्मदाता है तो पाकिस्तान को ही माना जाता है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण माना गया किसको? जयद्रथ को। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। महाभारत में कितनी अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था? 18। मित्रों, 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें 11 कौरवों की ओर से और 7 पांडवों की ओर से। ठीक है। पांडवों के पास सेना थी कितनी? 7 अक्षौहिणी। और कौरवों के पास जो सेना थी वो थी 11 अक्षौहिणी। कर्ण के धनुष का नाम क्या था? विजय धनुष। और अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव धनुष। शंकर के धनुष का नाम क्या था? पिनाक। ठीक है। राम के धनुष का नाम क्या था? कोदंड। चलिए, कोलंबो प्रस्ताव संबंधित है, तो कोलंबो प्रस्ताव जो संबंधित है मित्रों, ये भारत चीन युद्ध से। अब कोलंबो है तो श्रीलंका का प्रस्ताव है भाई। श्रीलंका प्रयास कर रहा था कि दोनों के बीच में समझौता हो जाए, लड़ाई ना करें। ठीक है, तो वही है कोलंबो प्रस्ताव। ताशकंद कहाँ है? रूस में है। ताशकंद समझौते में भाग लिए थे कौन? शास्त्री जी और अयूब खान। भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय अयूब खान। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। किस लड़ाई के बाद? 1965 के युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। और ये ऐसा समझौता था, वहाँ पे बताइए शास्त्री जी जो है बेचारे जीवित नहीं लौटे। अब ऐसा कहा जाता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। वीर अब्दुल हमीद को पुरस्कार मिला था परमवीर चक्र। क्यों मिला था? इन्होंने पाकिस्तान के 3 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था, उन पैटर्न टैंकों को जो अजेय माने जाते थे। भारत चीन युद्ध चला था लगभग 1 माह। बोफोर्स तोपें संबंधित हैं मित्रों। बोफोर्स तोपें ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। यूँ कहा जाता है कि अगर कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपें नहीं होती तो संभवतः हम कारगिल पूरे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठे जो है आतंकवादियों को हम खदेड़ नहीं पाते, या यूँ कहिए कि हमको सफलता नहीं मिल पाती। कारगिल युद्ध का प्रारंभ हुआ था मित्रों, कारगिल युद्ध का प्रारंभ हुआ था 26 मई 1999 को। शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को। किसके बीच में? भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय थे, तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पिताजी हैं। ठीक है। और इसी शिमला समझौते में जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने 93,000 कैदियों को छुड़ा के मुफ्त में लेके चले गए। गाजी पनडुब्बी किस युद्ध से संबंधित है? 1971 के युद्ध से संबंधित है मित्रों। गाजी नाम ही लग रहा है कि मुस्लिमों का नाम है, तो ये कहाँ की है? पाकिस्तान की है। ठीक। संभवतः इसको अमेरिका ने दिया था, तो इसने अपना मुस्लिम नाम देके उसका नाम गाजी कर दिया। चलिए, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध प्रारंभ हुआ कब? 3 जुलाई 1971 को। अगला है 1971 के युद्ध में भारत के वायुसेना अध्यक्ष थे कौन थे? एयर मार्शल पीसी लाल। 71 के युद्ध में भारत के नौसेना अध्यक्ष थे एडमिरल FM नंदा। पाक राष्ट्रपति यहिया खान भारत पाक युद्ध से संबंधित थे। किस युद्ध से संबंधित थे? 1971 में। 1971 का जब युद्ध हुआ था तो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल यहिया खान थे। इन्होंने ही आदेश दिया था कि इन बंगालियों को काट कर फेंकवा दो, सबको मारो। ये सारी पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों को, बंगाली मुसलमानों को। पूर्वी पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा थी बंगाली थी। भाई बांग्लादेश नाम है, बंगाल का एक विभाजन था, हमारे बंगाल भाग का एक वो क्या बोलते हैं पार्ट था एक, तो वहाँ की भाषा तो बंगाली ही थी। अब बंगाली भाषा थी और उन पे जबरन इन पाकिस्तानी क्या बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने उनके ऊपर उर्दू भाषा थोप दी, इसीलिए वो जो है बेचारे नाराज हो गए। कच्छ विवाद संबंधित है
भारत पाकिस्तान से संबंधित है मित्रों, और यही कच्छ विवाद 1965 के युद्ध का कारण थी। कच्छ में ही एक क्षेत्र है जिसे हम लोग रन कहते हैं, रन क्षेत्र को लेकर 1965 का युद्ध हुआ था। ठीक है, रन क्षेत्र संबंधित है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से। कच्छ और रन किस प्रदेश में है? तो मित्रों ये गुजरात में है। ठीक है, भारत के गुजरात राज्य में है। पानीपत किस राज्य में है? पानीपत मित्रों हरियाणा में है। पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है? वो है उर्दू। ठीक है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? तो मित्रों ये हुआ था मेरठ बैरकपुर छावनी से। ये जो मंगल पांडे था ना, कहाँ का था? बैरकपुर छावनी का सिपाही था, जो कि मेरठ में। 1857 की क्रांति के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था मित्रों? ये लॉर्ड कैनिंग था, जिसे अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है और भारत का प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का मुख्य परिणाम क्या रहा? कि अंग्रेजी सत्ता कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई। यानी अभी तक जो कंपनी का राज्य यहाँ पे चल रहा था, कंपनी ही शासन कर रही थी भारत में, अब वो जो है सीधे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ 5 सितंबर 1858 को। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो मित्रों में माना जाता है क्लाइव को, जो कि पहले जो है डायरेक्ट बंगाल के जो है सिराजुद्दौला और मीर जाफर की क्या बोलते हैं कूटनीति के द्वारा बंगाल पर अधिकार किया था। भारत में अंग्रेजों की नीति थी, क्या थी? फूट डालो एवं राज करो। वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख हथियार क्या था? धनुष और बाण। वैदिक काल की समयावधि थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और महाकाव्य काल की समयावधि थी मित्रों 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। मित्रों यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें हैं, कभी आप डिस्टर्ब मत होइएगा। अगर कहीं कहीं अगर मिलता है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, अगर उसमें ये 800 से 200 नहीं है तो उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे वही चीज़ दिया है जो हमको कई किताबों में मिला। ठीक है, चलिए, महाभारत युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में। महाकाव्य काल की सबसे छोटी इकाई होती थी मित्रों पत्ती। महाकाव्य काल में सेना की सबसे बड़ी इकाई होती थी अक्षौहिणी। कौरवों के प्रथम सेनापति थे पितामह भीष्म। आप सब लोग जानते हैं, महाभारत देखे नहीं है तो बच्चों देख लीजिए। भीष्म को जाना जाता है किस नाम से? गंगापुत्र। ये गंगा जी के पुत्र थे। श्रीकृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांचजन्य। झेलम का संग्राम लड़ा गया 326 ईसा पूर्व। झेलम का संग्राम किस मैदान पर लड़ा गया मित्रों? वो था कर्री का मैदान। झेलम नदी के किनारे कर्री का मैदान, याद रखिएगा आप लोग। झेलम युद्ध के समय मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तक्षशिला है। ठीक है, झेलम युद्ध के समय तक्षशिला का शासक कौन था? आम्भी। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन की थी? चंद्रगुप्त ने। इनके गुरु का काम क्या था? आचार्य चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तक्षशिला वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान में। बाबर नामा का लेखक कौन है? बाबर। ठीक, मनसबदार होते थे ये मित्रों। मनसबदार जो होते थे ये सेना के अधिकारियों को कहा जाता था। कब कहा जाता था? जो मनसबदार होते थे, ये मुगल काल के सैन्य अधिकारी होते थे, उन्हें मनसबदार कहा जाता था। शिवाजी की सेना में लूटपाट और हाँ, मनसबदारों की स्थापना, मनसबदारी व्यवस्था का लागू किया था अकबर ने। शिवाजी की सेना में लूटपाट करने वाले सैनिक होते थे कौन? पिंडारी। ठीक, चलिए, इंसाफ क्या है मित्रों? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसाफ जो है राइफल है वर्तमान समय में। आनवार पुस्तक के लेखक हैं क्लाजविड्ज। इनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिएगा। रडार शब्द का विस्तार है, इसको कहा जाता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज कहा जाता है, या कहीं कहीं आपको रेंजिंग मिलेगा तो भी गलत नहीं है। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग या रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। आईसीबीएम क्या है? अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र। इसको अगर इसको शब्द के साथ जो है अगर इसको वो क्या बोलते हैं विस्तार किया जाए तो इसको बोला जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसलिए कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र। ठीक, वेदों में गुप्तचर को क्या कहा गया? अस्पस। दफराग युद्ध के नायक फुदाफ किस कुल के थे मित्रों? वो भरत कुल के थे। ठीक, सारथी का तात्पर्य होता है जो रथ चलाता था उसी को सारथी कहा जाता है। कौटिल्य ने कितने प्रकार के तीरों का उल्लेख किया है? तो मित्रों 3 प्रकार के।
पानीपत संग्राम में बाबर के पास कितनी बैलगाड़ियां थी? तो मित्रों 700 बैलगाड़ियां थी। इनको भी जो है बाद में बांध कर आगे का एक अवरोध पैदा कर दिया था इन्होंने। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो मित्रों प्रथम यूरोपियन थे पुर्तगाली। और कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम थे, और उन्हीं को जो है महारानी विक्टोरिया ने प्रथम जो है वायसराय भी बना दिया। अनुभवी थे भाई। ठीक है, तो मित्रों ये समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आया होगा। पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।